उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उनसे बात करने वाले हैं। इस वक्त सर, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, बड़े आरोप लगाए गए आप लोगों पे। अखिलेश यादव ने कल कहा कि जनता ने जिनको चुन के भेजा है वही लोग जुल्म कर रहे हैं। क्यों जुल्म कर रहे हैं आप लोग नेताओं पे? अब अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई यदि हो रही है तो वो भी अगर जुल्म जाति की परिधि में लोग लाएंगे तो इसे देश की जनता क्या कहेगी। निश्चित रूप से आज जो भी भ्रष्ट आचरण करने वाले लोग हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्षता के साथ तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने का काम कर रही हैं। उसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप न किया है न आगे करने वाले हैं। जो भी इसमें दोषी या लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम संबंधित जांच एजेंसी कराएंगी। आम आदमी पार्टी को, पूरी पार्टी को जेल भेजे दे रहे हैं आप। सत्येंद्र जैन को भेजा, मनीष सिसोदिया को भेजा और उसके बाद अब संजय सिंह को जेल भेज दिया। कहा कि केजरीवाल ने कहा कि सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी से लोग डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसलिए लाइन लगाए हुए हैं, जेल भेजने का काम कर रहे हैं। डरेंगे नहीं हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसको लेकर। करते रहिए बेईमानी, डरने की जरूरत कहाँ है। करते रहिए भ्रष्टाचार। अगर छुएगा तो कहेंगे मैं बदले की भावना से कर रहे हैं। काहे का बदला? ये तो उनके पार्टी के लोग हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया के घोटालों में संलिप्त रहेंगे तो निश्चित रूप से जो भी संलिप्त हैं उनके खिलाफ यदि सबूत और तथ्य सामने आ रहे हैं और वो प्रामाणिक तौर पर सही साबित हो रहे हैं तो इसमें कानून अपना काम करेगा। कानून के आगे न कोई बड़ा है न छोटा है, न कोई पार्टी है न अन्य कोई विषय है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे भी जो भी इसमें प्रामाणिक तौर पर दोष सिद्ध पाए जाएंगे उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देश के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनकी कलई खोल रहे थे संजय सिंह, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई। देखिए, मैं समझता हूँ अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं से भी नकारात्मक भ्रष्टाचार युक्त या इस तरह का आचरण रहा होता तो आज देश तरक्की के मार्ग को 10 साल में कहां से कहां पहुंचाने का काम नहीं हो सकता था। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, बढ़ती हुई आर्थिक वृद्धि की बात हो, बढ़ती हुई ताकत की बात हो, ग्लोबल लीडर बनने की बात हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में उपलब्धियों की बात हो, गांव के गरीब के कल्याण की बात हो, किसानों की भलाई की बात हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति 9.5 साल में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हुई है। और कहीं भी कोई भी एक धब्बा इस 9.5 साल के कार्यकाल में या उनके राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार का न लगा है और न उनके ऊपर सिद्ध हुआ है। इससे पूरे देश की अगाध श्रद्धा और आस्था और विश्वास आदरणीय मोदी जी में देश की जनता का है और वही परिणाम होगा कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने का मन पूरे देश की जनता बना रही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, भ्रष्ट नेताओं के आचरण की चिंता करनी चाहिए। उनके ही लीडरशिप में, उनकी सरकार में जिस तरीके का बड़ा शराब घोटाला हुआ है, जिसके तार अभी और बाकी हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे, उन जैसी घटनाओं से बचने का मन बनाना चाहिए। जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन पर केवल ईमानदारी के ढोल बजाकर गाई थी, उसके नेता जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं, इस पर उन्हें बैठ के खुद चिंतन करना चाहिए कि आखिर ढोंग करने वाले और ढोल ईमानदारी का बजाने वाले लोग इस स्थिति तक, इस कदर तक भ्रष्टाचार में आकंठ कैसे डूब गए। विपक्ष के जो नेता हैं उनका एक आरोप और है कि एक तरफ आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, दूसरी तरफ दलित सम्मेलन कर रहे हैं, दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ये आरोप आप लोगों पर लगाए जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि पिछले पूरे कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जात, धर्म, वर्ग से हटके, संप्रदाय से हटके गरीब की चिंता करने का काम किया है। देश का रहने वाला जो भी गरीब है, जिसको सरकार की सहायता की आवश्यकता है, जिसको समाज में विकास की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है, उनको हम पूरी तरह विकास में लाने के लिए तमाम योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ देने का काम कर रहे हैं। और उन योजनाओं का ही परिणाम है कि देश के हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को मिल रहा है।
और निश्चित रूप से उन्हीं की दम पर हम तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। आज जात धर्म और बात ये सब संप्रदाय की बातें बेमानी हो गई है, पुरानी हो गई है। अब लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अब देश को तरक्की चाहिए, देश को विकासशील भारत से विकसित भारत चाहिए, देश को उभरता हुआ भारत चाहिए, विश्व का नेता भारत चाहिए। आज भारत चाहिए विकासशील भारत से विकसित भारत बन सके, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। वो भारत का सपना देखने वाले लोग अब जात धर्म और वर्ग में बंटने वाले नहीं हैं। इसलिए हम हर उस गरीब के साथ खड़े हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के सभी लोगों का विश्वास आदरणीय मोदी के साथ है। चाहे बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं के भी नेता हैं जो विपक्ष के बहुत ललकार रहे हैं, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से बहुत डरे हुए हैं आप लोग। शायद यही वजह है कि चुनाव आते आते नेताओं को जेल भेजने का काम शुरू कर दिया बड़े पैमाने पे। चलिए इंतजार करिए, अब दिन दूर नहीं, साल भर नहीं बचा, अब तो बहुत जल्दी समय आने वाला है। इतने दिनों तक तो चिल्लाने दे उन्हें, चिल्लाते रहे लोग, तो अभी तो चिल्ला रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा का हादसा आपने देखा, उत्तर प्रदेश में लोगों ने सरकार बना ली थी, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग शुरू कर दिए थे, शपथ लेने की तारीख निकाल ली थी। परिणाम क्या हुआ देखा आपने? प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी अपनी सरकार बनाने में सफलतापूर्वक मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए। और वही असर होगा कि देश की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेगा। और आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। जयवीर सिंह जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं जो बातें कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, जो चिल्ला रहे हैं उनको चिल्लाने दीजिए। 2024 के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए क्या काम किया है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।